We break now for a tragic bulletin from across the Atlantic. The United States Air Force reports a devastating loss over the foggy moors of England. The famed Boeing RB-29 Superfortress, affectionately christened Overexposed, has gone down. अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग घूमने आए हैं B-29 ओवर एक्सपोज्ड क्रैश साइट। होप वैली एक रीजन है पीक डिस्ट्रिक्ट का जो अप्रॉक्सीमेटली कोई 45 मिनट्स की ड्राइव है मैनचेस्टर सिटी से। 1948 में एक US सर्वेलेंस प्लेन वर्ल्ड वॉर के II के तकरीबन फ़ौरन बाद यहाँ पे सर्वेलेंस कर रहा था, या शायद वो कहीं जा रहा होगा करीब में, तो एक्सट्रीम वेदर की वजह से मोस्ट लाइकली वो जहाज़ यहाँ पे क्रैश हो गया और उसके 13 क्रू मेंबर्स जो हैं वो सारे के सारे मौके पे जो है ऑब्वियसली डेड हो गए थे। काफ़ी मज़े की जगह, ऑल्दो ये सारा रीजन बहुत बैरन है जैसे कि आप ये देख रहे हैं वीडियो के अंदर। हर तरफ जो है ये इस तरह से ब्राउन और जो है काफ़ी डार्क ज़मीन है, मॉस है और काफ़ी मडी एरिया है, सो सॉफ्ट है बिल्कुल ज़मीन वॉक करने के लिए। घास वगैरह यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती। इस क्रैश साइट की बाकी कहानी तो मैं आपको ऊपर जाके भी सुनाऊंगा और वो मेमोरियल भी दिखाऊंगा जो उन लोगों के नाम का यहाँ पे बना हुआ है, मगर अभी आप रास्ते के नज़ारे लें और सारी जो है हमारी जर्नी देखें। ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट एरिया है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, तो उस वजह से जितनी भी ज़मीन है ना इर्द गिर्द की आप देख सकते हैं ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस पर पाँव रखें ना तो काफ़ी कुशन फील होता है आपको अपने पाँव के नीचे। B-29 टूरिस्ट के साथ काफ़ी फेमस है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के लिए आए हुए हैं। अभी हम लोग आधा रास्ता भी नहीं ट्रैवल किया और सांस ऑलरेडी चढ़ने लग गए। ऑल्दो यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है मगर ये डिफ़िकल्ट ट्रैक्स में शुमार होता है, उसकी वजह ये इसका लैंडस्केप है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि थोड़ी सी भी वेदर ख़राब हो जाए तो चलना कितना मुश्किल हो जाएगा इस ज़मीन की वजह से। फाइनली हम लोग तकरीबन साइट के करीब पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं डिब्रीज भी स्टार्ट हो गई है। इसको तकरीबन कितने साल हो गए, वो से 80 ईयर्स के करीब हो चुके हैं और ये अपनी जगह जो है ना सारा साल बदलती रहती हैं। तो ये जितने भी पीसेस हैं ना ये अपनी जगह पूरा साल बदलते रहते हैं हवा की वजह से, कभी थोड़ा आगे चले जाते हैं, कभी थोड़ा पीछे आ जाते हैं, बट इसी रीजन के अंदर रहते हैं। ये देखें जी, ये जहाज़ के सारे पीसेस अब यहाँ पे स्टार्ट हो गए। ये उसकी बॉडी लग रही है साइड वाली, इस तरह से ये भी है। कुछ तो ज़मीन के अंदर ही घुस गए हैं, बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहे सही से। ये शायद प्रोपेलर वाली साइड है या फ्रंट जिसको बोलते हैं ना, गोल्ड डिस्क है इसके अंदर। ये है जी सेंट्रल मेमोरियल जो साइट है, किसी ने क्रॉस भी बनाया हुआ, यानी जहाँ पे एग्जैक्टली जहाज़ गिरा था। तो शायद इधर से आ रहा होगा या किधर से भी आ रहा होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे गिरा था। तो इमेजिन कर सकते हैं कितनी खौफनाक मौत होगी कि अगर उनमें से कोई ज़िंदा होगा भी जहाज़ गिरते वक्त, तो इस लैंडस्केप की वजह से, स्पेशली 80 साल पहले जब ऑब्वियसली माउंटेन्स तो इसी तरह ही होंगे लेकिन आसपास आपको पता है कि कोई इंसान नहीं है, मौसम शदीद ख़राब है, तो क्या आलम होता होगा खौफ का। इस जहाज़ का नाम जो है B-29 ओवर एक्सपोज था। ओवर एक्सपोज बेसिकली अमेरिकन अभी भी उनके यहाँ ट्रेडिशन है कि जो पायलट्स होते हैं ना वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी जहाज़ का नाम रख लेते हैं, तो इस तरह से इस जहाज़ का नाम ओवर एक्सपोज था और मॉडल उसका B-29 था। ये ज़्यादातर तो उस टाइम बॉम्बर्स होते थे, मगर ये वाला जो पर्टिकुलर जहाज़ था ये जितनी भी सर्वेलेंस करनी थी ना इस इलाके में उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक मज़ेदार फैक्ट ये भी है कि इस जहाज़ में 74 या $7,500 भी थे जो उन लोगों की वेजेस थी जिनके पास वो जहाज़ जा रहा था। अमेरिकन सोल्जर्स ही होंगे मोस्ट लाइकली।
हैरानी की बात है कि 13 लोग तो मर गए, मगर वो $7,400 या $7,500 जो हैं वो बच गए थे, उनको आग नहीं लगी। और जब बाद में इस साइट की इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई थी तो वो सारे पैसे उनको मिल गए थे। चलें अब वापस डिसेंड करते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं और आप देखते जाएं कि ये पीसीज जो हैं कितनी दूर तक फैले हुए हैं। हम लोग वहाँ से वॉक करते हुए आ रहे हैं एंड इमेजिन इस तरफ भी पीसीज ही पीसीज हैं और फिर ये नीचे का रास्ता है। देखें वापसी पे मैंने स्लाइटली डिफरेंट पाथ से जाने का फ़ैसला किया ताकि मैं आपको इस इलाके की हाइज़ एंड लोज़ का भी अंदाज़ा दिला सकूं। तो अभी थोड़ा आगे जाएंगे ना, हमें इस पहाड़ की जो है वो उस बिल्कुल साइड से हम लोग जा रहे होंगे, तो आपको वो ऊंचाई का अंदाज़ा होगा उससे। ये देखें जी, वो बिल्कुल सामने मुझे तो नज़र आ रहे हैं स्काई स्क्रैपर्स मैनचेस्टर सिटी के। समझ लें कोई 60-70 मील के डिस्टेंस से भी जो है शहर की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तो इमेजिन करें हम लोग कितनी ज़्यादा हाइट में हैं इस वक्त।